स्कूल मैदान में जब सब वॉलीबॉल खेलते थे तब वो बैठकर जनरल नॉलेज की पुस्तक पढ़ा करते थे। उनके दोस्त चिढ़ाते थे और बोलते थे कि कलेक्टर साहब पढ़ रहे हैं, लेकिन इस मजाक को उन्होंने हकीकत में बदल दिया और आज उनके पास बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है। वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं। यह कहानी है आमिर सुबहानी की। आमिर सुबहानी की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को बिहार में बालू के अवैध खनन और परिवहन को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। 1987 बैच के आईएएस टॉपर आमिर सुबहानी ने कहा कि सड़क से लेकर सोन नदी तक बालू के अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि हर हाल में सरकार को राजस्व का नुकसान नहीं होने देंगे। आमिर सुबहानी मूल रूप से बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं। यूपीएससी परीक्षा में टॉप करने के बाद बिहार कैडर में आए। आमिर सुबहानी बिहार के कई जिलों में डीएम भी रह चुके हैं। इनकी गिनती बिहार के तेज तर्रार आईएएस अधिकारी के रूप में भी की जाती है। आमिर सुबहानी की गिनती नीतीश कुमार के बेहद करीबी और ताकतवर अधिकारियों में की जाती है। वह इसलिए कि नीतीश कुमार ने आमिर सुबहानी को राज्य के नए विकास आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया था। इसके अलावा बीपाट के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया था। आमिर सुबहानी को मुख्य सचिव भी बनाया गया। सीएम नीतीश कुमार के नाक का सवाल बना चुके शराबबंदी को सफल बनाने की जिम्मेदारी सुबहानी के हाथों में ही है। जब नीतीश कुमार नवंबर 2005 में बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे, उस वक्त आमिर सुबहानी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, लेकिन बिहार की बागडोर संभालते ही नीतीश कुमार ने जनवरी 2006 में बिहार बुला लिया और बिहार कम्फेड का चेयरमैन बनाया। फिर जून में आमिर सुबहानी को प्रमोट कर ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया था। 2 साल बाद यानी 2008 में सुबहानी को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सचिव और 2009 में आमिर को बिहार गृह सचिव बना दिया गया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने 4 सालों तक गृह सचिव रहे आमिर सुबहानी को सामान्य प्रशासन विभाग में भेज दिया। 2010 में 206 सीटों की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार ने आमिर सुबहानी को फिर से गृह सचिव बना दिया था, लेकिन 2015 के चुनाव में बीजेपी अलग होकर लालू यादव के आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार को पुराने सहयोगी बीजेपी, जो प्रमुख विपक्षी दल के रूप में मौजूद थी, उनकी शिकायत पर चुनाव आयोग ने नीतीश के चहेते अधिकारी आमिर सुबहानी को गृह सचिव से हटा दिया था। लेकिन नीतीश का सुबहानी प्रेम खत्म नहीं हुआ। 2015 में महागठबंधन के साथ सत्ता में वापस आए तो नीतीश कुमार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर उन्हें फिर से गृह सचिव बना दिया था। जब नीतीश कुमार को जरूरत पड़ी है तो आमिर उनके संकट मोचक भी बनकर खड़े हुए हैं। हाल ही में आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार सरकार की किरकिरी हो रही थी, तब आमिर ने मोर्चा संभाला और परत दर परत नियमों का हवाला देते हुए रिहाई को जस्टिफाई किया। यही वजह है कि आज भी आमिर सुबहानी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद बने हुए हैं।